भक्तगणों, पुत्रदा एकादशी को पुत्र प्राप्ति की एकादशी कहा जाता है। माना जाता है कि पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की विधिवत पूजा करने और व्रत करने से व्यक्ति को संतान सुख की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है। इनमें से पहला पौष माह में और दूसरा श्रावण माह में आता है। जो भक्त इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करते हैं उन्हें भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी के बारे में बात करेंगे। आज हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे कि आपको पुत्रदा एकादशी व्रत कब रखना है, 9 जनवरी या फिर 10 जनवरी को। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पुत्रदा एकादशी कब है, कब रखे, व्रत का पारण कब करें, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या है, राहु काल का समय क्या है, व्रत का पारण किस दिन करेंगे और किस चीज से करें, हरिवासर कब से कब तक है, एकादशी के दिन क्या खाएं क्या न खाएं जिससे आपका व्रत खंडित ना हो। सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे, तो आप अंत तक वीडियो में बने रहे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें, जय श्री हरि विष्णु। भगवान हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी और वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। प्रिय भक्तगणों, सबसे पहले जानिए कि एकादशी की पूजा आपको कैसे करनी है और पुत्रदा एकादशी इतनी खास क्यों होती है। तो पुत्रदा एकादशी का जो व्रत है वह अपने नाम के अनुरूप ही संतान की रक्षा, उसके उज्जवल भविष्य के लिए रखा जाता है। इस दिन वैवाहिक दंपत्ति विष्णु का दक्षिणावर्ती शंख से अगर अभिषेक करते हैं और चंदन का तिलक लगाकर उन्हें पीले फल, पीले फूल, तुलसी दलों सहित अर्पित करते हैं तो उनकी संतान संबंधी जो भी कामना है वह भगवान की कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। अगर संतान की कुंडली में किसी भी तरह का कोई ग्रह दोष है, किसी भी तरह की कोई समस्या उनके जीवन में है, तो वह समस्या भी इस दिन व्रत रखने से दूर हो जाती है। निसंतान दंपतियों को मिलकर इस एकादशी का व्रत रखना चाहिए। अगर पति पत्नी दोनों एक साथ व्रत ना रख पाए तो दोनों में से कोई भी एक विधि विधान से नियमों का पालन करते हुए सच्चे मन से इस व्रत को धारण कर सकता है। और सबसे जरूरी बात, अगर आप संतान प्राप्ति, अपनी संतान से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं उसके निवारण के लिए इस दिन व्रत रख रहे हैं तो भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा अवश्य ही करें। इस दिन लड्डू गोपाल जी की पूजा करा करके उन्हें नए वस्त्र धारण कराकर अच्छे से श्रृंगार करके उन्हें माखन मिश्री का भोग जरूर लगाएं। साथ ही संतान गोपाल मंत्र का भी जाप करें, जो कि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए पति पत्नी हमेशा चिंता और दुख में रहते थे। इसी शोक में एक दिन राजा सुकेतुमान वन में चले गए। जब राजा को प्यास लगी तो वो सरोवर के पास पहुंचे। वहां कई मुनि वेद पाठ कर रहे थे। राजा ने उनकी वंदना की। प्रसन्न होकर मुनियों ने राजा से वरदान मांगने को कहा। राजा ने जब अपना दुख सुनाया तो मुनि बोले कि पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। उस दिन व्रत रखने से योग्य संतान की प्राप्ति होती है। तुम भी वही व्रत करो। ऋषियों के कहने पर राजा ने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। कुछ ही दिनों बाद रानी चंपा ने गर्भधारण किया। उचित समय आने पर रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट किया तथा न्याय पूर्वक शासन किया। प्रिय भक्तगणों, जो भी एकादशी का व्रत धारण करने वाले हैं उन्हें चाहिए कि दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण कर लेनी चाहिए। दशमी, एकादशी, द्वादशी इन 3 दिनों तक और सात्विकता का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नशीले पदार्थों आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। भक्ति पूर्वक भगवान का, जो कि व्रत धारक को चाहिए कि 10वीं की सूर्यास्त से पहले ही भोजन ग्रहण कर ले
और 10वीं की रात को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु के नामों का और एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर के नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। गंगा नदी में स्नान नहीं कर पाए तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु के माता लक्ष्मी, आज मैं पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूर्ण हो, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो, हमारे सभी प्रकार के पापों का नाश हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान विष्णु से कहे। पुत्रदा एकादशी के दिन, जो कि भगवान विष्णु माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप का पूजन किया जाता है, इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए। गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से भगवान का पूजन करें। विशेष प्रकार से जो कि बछड़े वाली गाय हो, जिस गाय का बछड़ा हो, उस गाय के दूध से भगवान की प्रतिमा को स्नान करा करके उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु, भगवान नारायण अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं और इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। तो इस दिन बछड़े वाली गाय के दूध से भगवान का अभिषेक अवश्य ही करें और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करना चाहिए। निवेद में दूध से बनी वस्तुओं का भगवान को भोग लगाए। ऋतुफल आदि का भगवान को भोग लगाना चाहिए। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। अक्षत के जगह उन्हें काले तिल या सफेद तिल अर्पित करें। भगवान को तुलसी दल अवश्य चढ़ाइए। उसके बिना भगवान विष्णु का पूजन संपन्न नहीं माना जाता है। तो तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करें और फिर पुत्रदा एकादशी की कथा श्रवण करनी चाहिए। भगवान की आरती करनी चाहिए। भगवान अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से एकादशी के दिन भगवान का पूजन करें और रात्रि में जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए और द्वादशी की सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती कर लें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दें, गरीबों को भोजन करवाएं और फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से संतान को संतान प्रदान करने वाली, सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाली है और यह सभी प्रकार से मंगल का कारक व्रत है। व्रत के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन और दशमी तिथि के दिन जो कि चावल ग्रहण बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इस दौरान तामसिक वस्तु का, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान का पूजन करना चाहिए। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों चलिए अब जान लेते हैं कि एकादशी व्रत कब रखा जाएगा। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और हाँ, पास वाले बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो आइए जानते हैं पौष मास की पुत्रदा एकादशी व्रत का व्रत कब रखें। इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 9 जनवरी दिन गुरुवार को दोपहर 12:23 से। उससे पहले तक दशमी तिथि रहेगी और एकादशी तिथि समाप्त होगी 10 जनवरी दिन शुक्रवार को सुबह 10:19 पर। इसलिए इस बार केवल 10 जनवरी शुक्रवार के दिन ही पुत्रदा एकादशी का व्रत रहेगा। सभी वैष्णव जन और गृहस्थ जन एकमात्र इसी दिन उपवास रखेंगे। एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन करते हुए तुलसी के पत्र तोड़ लेने चाहिए। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 10 जनवरी दिन शुक्रवार को सुबह 10:20 से और द्वादशी तिथि समाप्त होगी
11 जनवरी दिन शनिवार को सुबह 8:21 पर एकादशी व्रत के दिन यानी कि 10 जनवरी शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:38 से 6:26 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:14 पर, सूर्यास्त शाम 5:54 पर। प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त रहेगा सुबह 5:54 से 7:15 तक। सायंकाल पूजा मुहूर्त शाम 5:42 से 7:04 तक। इस बार शुभ और शुक्ल योग का दुर्लभ योग भी इस दिन बन रहा है। शुभ योग दोपहर 2:37 तक रहेगा। बाद में शुक्ल योग प्रारंभ हो जाएगा। यह दोनों ही योग पूजा करने के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत ही शुभ योग है। लेकिन इस बार एकादशी के दिन भद्रा भी लग रही है और इस बार भद्रा सुबह 7:15 से 10:19 तक रहेगी। भद्रा के समय शुभ कार्यों को करने से मना किया जाता है, लेकिन इस बार भद्रा का वास स्वर्ग में रहेगा और जब स्वर्ग में भद्रा का वास होता है तो वह धरती लोक पर दुखदाई नहीं होती। ऐसे में आप पूजा पाठ से संबंधित कार्य कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन राहुकाल का समय रहेगा सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। अब जानते हैं 11 जनवरी दिन शनिवार के मुहूर्त के बारे में। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:38 से 6:06 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:14 पर, सूर्यास्त शाम 5:55 पर। प्रातः काल पूजा का मुहूर्त सुबह 5:54 से 7:15 तक रहेगा। शुक्ल योग सुबह 11:49 तक रहेगा और बाद में ब्रह्म योग प्रारंभ हो जाएगा। यह सभी मुहूर्त बहुत ही उत्तम और सभी सुखों की प्राप्ति कराने वाले हैं। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। बात करते हैं व्रत पारण यानी व्रत खोलने के मुहूर्त के बारे में। तो 11 जनवरी दिन शनिवार को आप पुत्रदा एकादशी का व्रत खोल सकते हैं। सुबह 7:14 से 8:20 के बीच में ध्यान रखिएगा, व्रत का पारण आपको शुभ मुहूर्त के अंदर अंदर ही करना है, क्योंकि इसके बाद से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। प्रिय भक्तगणों, अगर आप संतान प्राप्ति के लिए व्रत रख रहे हैं तो आप गोपाल मंत्र का जाप अवश्य ही करें। गोपाल मंत्र है ओम देव की सुत गोविंद वासुदेव जगत पते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतम। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाता भगवान कृष्ण की पूजा करते समय जरूर करें। लड्डू गोपाल जी को इस मंत्र का जाप करने के बाद माखन मिश्री का भोग लगाएं। इसके बाद से नियमित रूप से इस मंत्र का जाप करें। इससे आपको जल्द ही कान्हा जैसी संतान प्राप्त होगी। अगर आप संतान गोपाल मंत्र करते हैं तो निसंतान को उत्तम संतान की प्राप्ति होती, संतान के जीवन में आने वाली हर समस्या से छुटकारा मिलता है। जिन लोगों की संतान जीवित नहीं रहती है तो उन्हें यह मंत्र का जाप करने से लाभ होता है और जिन स्त्रियों का बार बार गर्भपात हो जाता है उन्हें भी इस मंत्र से काफी लाभ मिलता है। अब इस व्रत के कुछ और खास नियम है, जैसा कि मैंने आपको खाने के लिए बताया कि इन 3 दिनों में आपको किस तरह का खाना खाना है। पहले दिन दोस्तों आपको जौ, गेहूं, चना, नमक, काली मिर्ची का खाना खाना है। वैसे ही खाना दोस्तों द्वादशी के दिन पर भी खाना है और ऐसा कहा जाता है दशमी और द्वादशी के दिन अगर आप एक समय भोजन करते हैं तो इसे श्रेष्ठ बताया गया है। पर अगर आपका शरीर साथ नहीं देता तो आप दोनों समय भोजन अवश्य कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस दिन व्रत शुरू कर रहे हैं तब दोस्तों दशमी, एकादशी और द्वादशी के दिन पर आपको क्या क्या नहीं खाना है। आपको मांस मदिरा नहीं लेनी है, प्याज लहसुन से बना हुआ खाना नहीं खाना है, कांसे के बर्तन में खाना नहीं खाना है। उसमें कुछ सब्जियां हैं जिन्हें बताया गया है, जैसे गोभी, गाजर, शलगम, पालक, कुल्फा। इन सब्जियों को नहीं खाना है। शहद नहीं खाना है और तेल खाना भी वर्जित है। दोस्तों आपके पास इतनी सामर्थ्य नहीं है तो आप खा सकते हैं। बाकी यह सभी चीजें खाना दशमी से द्वादशी के दिनों में, सभी 3 दिनों में यह सभी चीजें खाना वर्जित है, तो आपको ये खाना नहीं खाना है। दोस्तों
उम्मीद करता हूं अब आपको किसी प्रकार को भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और यह जानकारी शास्त्र सम्मत जानकारी है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।